क्या तैयारी करूं यार, सारी तैयारी करके देख ली, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई गड़बड़ रह जाती है, कभी एक आध नंबर से रह जाते हैं, कभी पेपर आउट हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ परेशानी आ ही जाती है। तैयारी कर करके परेशान हो गई। कोचिंग करें या नहीं करें, सेल्फ स्टडी करें या गाइड लेकर के पढ़ें, या फिर कोचिंग के नोट्स लेकर के पढ़ाई करें, या फिर ऑनलाइन कोचिंग लें या फिर ऑफलाइन कोचिंग लें। समझ नहीं आ रहा है क्या करें यार, पता ही नहीं चल रहा है, कुछ दिमाग खराब हो रहा है पूरा का पूरा। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीका की कंफ्यूजन में, ऐसे कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं कि कुछ कर भी नहीं सकते यार। पढ़े लिखे हो गए, बीए एमए बीएड सब कर लिया, कुछ नौकरी की तलाश करते हैं तो वहां भी प्रॉब्लम आती है, हर काम कर भी नहीं सकते। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के भंवर जाल में यदि आप भी फंसे हुए हैं तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इस तरह की समस्या जब हमारे सामने आती है तब हमें निर्णय लेने में बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यार हम अब क्या करें। दोस्तों, आपको इस समय अपने आप से पूछना है कि यार आप सबसे अच्छा कहां कर सकते हो, और आपका ऐसा कौन सा काम है जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है आपका। ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ तैयारी कर सकते हो, जिसमें आपकी बहुत ज्यादा रुचि है। वो क्षेत्र आपको सेलेक्ट करना होगा। आप भी जानते हो कि सारी जगहों पर आप एक साथ तैयारी नहीं कर सकते। यदि आप सबकी लालसा रखोगे कि यार ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं और ये भी कर लूं, संभव नहीं है। एक व्यक्ति एक समय में एक ही चीज को प्राप्त करने का यदि प्रयास करता है तो उसमें पूरी संभावना रहती है कि उसे वो चीज अवश्य मिलेगी, पूरी संभावना रहती है। लेकिन गड़बड़ तब होती है जब हम एक ही समय में अनेक चीजों को प्राप्त करने की लालसा रखते हैं। हम बहुत बार ये सोचते हैं यार रीट की भी तैयारी हम कर लें, सेकंड ग्रेड साथ में है इसकी भी हम तैयारी कर लें, फर्स्ट ग्रेड की भी हम तैयारी कर लें, और कोई भर्ती आ गई बीच में तो उसकी भी हम तैयारी कर लें, कोचिंग कर लेंगे, ऑफलाइन ले लेंगे, ऑनलाइन कोचिंग कर लेंगे। मित्रों, ऐसा नहीं होता है। यदि आप एक साथ सबकी तैयारी में उलझ जाते हैं तो निश्चित रूप से हम असफल हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा, और वो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपका कहां पर है, सबसे ज्यादा रुचि के साथ आप कौन सा काम कर सकते हो, कौन सी तैयारी आप सबसे ज्यादा इंटरेस्ट के साथ कर सकते हो, वो सेलेक्ट करिए आप और उसी में प्रयास करिए आप। गारंटी से आप उसी क्षेत्र में सफल हो जाओगे। आप एक सेलेक्ट कर लो एरिया की मुझे रीट की तैयारी करनी है, सब कुछ छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ रीट पर फोकस करना है। आपने सोच लिया कि मुझे सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, सारा कुछ छोड़ करके आपका पूरा फोकस सेकंड ग्रेड पर होना चाहिए। आपने सोच लिया मुझे तो फर्स्ट ग्रेड के लिए ही तैयारी करनी है, तो आपका पूरा का पूरा जो फोकस है वो ग्रेड सेकंड पर होना चाहिए। पूरी संभावना है कि आप सफल हो जाओगे। हमने भी ऐसा किया था, उलझन हमारे सामने भी थी, जैसी अभी हमने बताई है वो सारी उलझन हमारे सामने भी थी, बट हमने सही समय पर सही निर्णय ले लिया, सफल हो गए। इसलिए मित्रों, आपकी समस्या को मैं समझ पा रहा हूं, इसलिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं। आपके सामने उलझन है यार, मैं रीट की तैयारी करूं या नहीं करूं, सेकंड ग्रेड की करूं या फर्स्ट की करूं, या फिर और किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करूं।
तो मैंने आपसे कहा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा अच्छा आप किस में कर सकते हो, इंटरेस्ट के साथ में आप कौन सी तैयारी कर सकते हो वो सेलेक्ट कर लो और एक ही तैयारी को पकड़ लीजिए। उसी के लिए आपको रात दिन सोचना है और उसी के बारे में तैयारी करनी है, उसी के बारे में आपको बहुत अच्छे से रणनीति बनानी है, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। अभी का जो समय चल रहा है कंपटीशन का, उसमें जो उटपटांग तरीका से हम तैयारी करते हैं वो नहीं निकल पाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, हमारे भी कई ऐसे साथी हैं, कई हमारे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत तैयारी की बट कुछ नंबरों से रह गए बेचारे, दुर्भाग्यवश। उन्होंने अपने आप से पूछा, अपने आप का एनालिसिस उन्होंने किया तो पता लगा कि यार मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, कंफ्यूजन हो गया। अक्सर ऐसा एग्जाम में होता है। आपने एक एक सब्जेक्ट की 3-3, 4-4 किताबें लेके पढ़ ली, नोट्स भी ले आए आप कोचिंग से। अब ये एक बात बताइए, आप एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी ले लो, उसके लिए आप 4-5 किताब ले लेते हैं, नोट्स भी ले लेते हैं कहीं से। अब वो सारे के सारे आप नोट्स या किताब पढ़ पाओगे? संभव नहीं है। यदि आप सबको पढ़ोगे तो किसी ना किसी गाइड या नोट्स या किताब में आपको अलग चीजें मिलेंगी, उसी से आपका कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा और वो कंफ्यूजन आपका एग्जाम में जाकर के आपको परेशानी पैदा करता है। ऐसे ही आप उलझ जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। ज़्यादा चीज़ें पढ़ोगे तो ज़्यादा कंफ्यूजन आपके सामने आएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई सब जगह सारी चीज़ें एकदम करेक्ट मिलेंगी आपको। इसलिए ऑथेंटिक चीज आप पढ़ेंगे, कम से कम किताब आपके पास हो, लेकिन जो भी हो वो एकदम सेलेक्टेड और अच्छी हो। कैसे पता लगेगा? आप जो अच्छे व्यक्ति हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे हम सेपरेट अलग अलग बताएंगे अभी चैनल के माध्यम से। रीड के लिए सबसे बेस्ट बुक्स कौन सी आप पढ़ सकते हो, गाइड वगैरह कौन सी पढ़ सकते हो कम से कम। सेकंड ग्रेड के लिए आप कम से कम बुक्स पढ़ करके कैसे आप सफल हो सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए कैसे कर सकते हैं। बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग आपको, जैसे फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो आपको बहुत सारी किताबें गिना देंगे, 15-20 किताब आपको बता देंगे। वो रीड की कोई लोग 15-20 किताब बता देते हैं, 10-15 किताब आपको नाम लिखा देंगे, ये पढ़ लीजिए आप। सेकंड ग्रेड के बारे में पूछते हैं तो अलग अलग राइटर की अलग अलग किताबें बता करके 10-15 किताब कर देते हैं। इतनी किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यार। 3-4 किताब आप पढ़ करके सेलेक्ट हो सकते हैं, ये गारंटी है। कम किताबें हों, अच्छी किताबें हों और खुद के नोट्स हों, उनको आप ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ो तो निश्चित रूप से ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि कम है आपके पास मैटर, उसको आप ज्यादा बार पढ़ोगे और जितनी बार अभ्यास करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, आपको पता है वो चीज कंठस्थ हो जाती है। एग्जाम में प्रश्न आया, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे ही देखा, या तो आपको तुरंत ही आंसर आ जाएगा, बिना ऑप्शन देखे ही करेक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आंसर आपके सही होते जा रहे हैं, आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता जा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। आप शुरू के क्वेश्चनों में उलझ जाते हैं, उसी में कंफ्यूजन हमारा हो जाता है, तो निश्चित रूप से पेपर बिगड़ने की संभावना हो जाती है फिर शुरू में। इसलिए दोस्तों कम से कम किताबें पढ़ो, उनको ज्यादा बार पढ़िए, खुद के नोट्स बनाइए, ये सबसे अच्छा तरीका है। और एक एरिया आपको सेलेक्ट करना है, चाहे वो कोई भी तैयारी करिए आप, लेकिन हमारा कहना यही है कि एक चीज सेलेक्ट कर लीजिए आप। चाहे आप रीड की करो तो रीड के लिए आप पूरा फोकस करिए, अपने आप को पूरी तरीका से समर्पित करिए रीड के लिए। जहां जहां पर आप समय को बर्बाद कर रहे हो, पहले तो देखिए कि आपका समय वास्तव में कहां बर्बाद हो रहा है। समय को बचाइए, क्योंकि आजकल आपको पता है पढ़ाई करने वाले बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपसे बहुत बहुत आगे हैं। यदि उनसे बराबरी करनी है या उनसे आगे निकलना है दोस्तों, तो उतनी तैयारी करनी पड़ेगी।
या फिर स्मार्ट स्टडी आपको करनी पड़ेगी। दो ही तरीका है। स्मार्ट स्टडी में क्या होता है, कम तैयारी करने पर भी आप उनसे आगे निकल सकते हो या उनकी दौड़ में शामिल हो सकते हो। तो हम वही तो बता रहे हैं कि स्मार्ट स्टडी करिए आप। फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, ज्यादा बुक्स इकट्ठी नहीं करनी है, कम से कम किताबें हो, सेलेक्टेड किताबें हो, खुद के नोट्स हों और ऑथेंटिक बुक्स हों, इसका आप ध्यान रखें। उनको पढ़िए, उनसे नोट्स बनाइए, उनका बार बार अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए कैसे सिलेक्शन आपका नहीं होता है। दोस्तों, हमने फर्स्ट ग्रेड के लिए जब तैयारी की थी तो हमने बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी। जो भी पढ़ी वो हमने सेलेक्टेड पढ़ी और अच्छी जो प्रामाणिक बुक हैं उनको हमने पढ़ा। वो मैं आपको बता दूंगा एक दिन कौन कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी, किस तरीक़ा से मैंने खुद ने नोट्स बनाए और मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया। इसी तरीक़ा से मैंने रीट की तैयारी की तो रीट में भी हो गया। कोचिंग नहीं कर पाए हम, थोड़ी सी हमारी क्या है परिस्थितियाँ ऐसी ठीक नहीं थी उस समय, कोचिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई। हालांकि सब लोगों ने की थी, हमारे साथियों ने, हमारी भी बहुत इच्छा थी, बट पता है कि भाई परिस्थितियों के हिसाब से चलना पड़ता है। उस समय नहीं थी ऐसी परिस्थिति जो कोचिंग नहीं कर पाए, तो इसलिए हमने क्या ज़्यादा तैयारी करी। भाई उस समय हमारे पास भी जानकारी नहीं थी। फिर हमने जो कुछ मित्र बने, जो जानकार हमारे साथी थे, जो हमसे सीनियर लोग थे, उनसे हमने जानकारी इकट्ठी करी, उनसे हमने अनुभव लिए कि भाई किस तरीक़ा से हम अच्छा कर सकते हैं और कौन सी बुक्स को हम कैसे पढ़ें। ये चीज़ें अनुभव से प्राप्त होती हैं। देखो, तो जिन लोगों के पास अच्छा अनुभव है उनसे आप ये चीज़ें सीखें, क्योंकि एग्ज़ाम में अनुभव बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं दोस्तों, ये आपको सफलता तक जरूर लेके जाएंगी, आपकी मंजिल तक आपको जरूर पहुंचाएंगी दोस्तों। इसलिए आपको एक चीज़ सेलेक्ट करनी है और उसी पर पूरा फोकस करना है। आपको पूरा फोकस, समय को इधर उधर खराब नहीं करना है। जहाँ जहाँ समय बर्बाद हो रहा है उसको आपको बचाना है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से अपनी तैयारी करिए। सबके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आने वाले समय में ये सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। रिट की भी वैकेंसी आने वाली है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, सबकी वैकेंसी आपके सामने हो। इनमें से आपको खुद को सेलेक्ट करना होगा कि मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए। आपकी योग्यता के हिसाब से आप कौन सी तैयारी अच्छे से कर सकते हो, उसके बाद में पूरी तरीक़ा से रणनीति बनाइए और उसी में जुट जाइए दोस्तों। निश्चित सफलता आपको मिलेगी। कहते हैं कि हर मुश्किल कल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, और विश्वास हो अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा, मरुस्थल में भी जल होगा। सबके लिए धन्यवाद, अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करें, निश्चित सफलता आपको मिलेगी दोस्तों।